हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके नाविक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जो भारत का मूल संविधान था उसके अंदर जो है 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद शामिल हैं, जिसमें कि दोस्तों आपके जो भाग 3 है उसके अंदर जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, ये जो है इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली श्रेणी या फिर काराकोरम श्रेणी। तो दोस्तों, अरावली श्रेणी जो है ये आपके गुजरात के जो है पालमपुर से लेकर मतलब कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है लगभग 800 किलोमीटर में लंबाई में जो है फैली हुई है। ठीक है। और ये जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और जो सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है इसकी गुरु शिखर, ये भी जो है आपके अरावली में ही आती है और ये जो है आपके राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में पड़ती है। ठीक है। चलिए, और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपका जो कोस्ट गार्ड एग्जाम है ये आपके नवंबर मिड के अंदर होने वाला है, यानी कि बहुत ही कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी और बेहतर तैयारी के लिए अब आप लोग जो है अनअकैडमी के ऊपर हमारी फ्री स्पेशल मैराथन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके कल से यानी कि 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और ये जो है आपके 31 अक्टूबर तक चलने वाली है। दोस्तों, रोज शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें कि आपको अभिषेक सर, मैं और साथ ही जो है रविंदर सर यहाँ पर पढ़ाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं और साथ ही जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, लिंक्स जो है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज में लेना है डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इसके बिना जो है आप लोग क्लासेस को अनलॉक नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी प्लस कोर्स में इनरोल करते हो तो आप लोग जो है इस कोड को अगर यूज में लेते हो डिफेंस पॉइंट, तो आप लोगों को जो है उसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, हमारी जो क्लास है स्पेशल क्लास, ये आपकी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। ठीक है। जिसमें कि हम लोग आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और साथ ही जो है मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि जो विजय घाट है ये इनमें से किसका समाधि स्थल है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो विजय घाट जो है ये आपके लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए, इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल है उसका नाम है दोस्तों शक्ति स्थल। ठीक है। तो इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे कि शक्ति स्थल जो है ये आपकी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और जवाहरलाल नेहरू जो है इनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? शांतिवन। और महात्मा गांधी का तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि राजघाट जो है ये आपके महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अब देखिए अगला प्रश्न, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। तो देखिए दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन जो है ना ये आपके मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसकी प्रमुख संस्थाओं में से एक है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये आपके इटली की जो राजधानी है रोम, ठीक है, वहां पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था।
तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके नाविक एग्जाम हुए हैं तो उसमें पूछा गया था कि जो आपके राष्ट्रीय गीत है इसको कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित जो पुस्तक आनंद मठ है वहां से लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस गीत को जो है सबसे पहले 1896 में जो आपका कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहां पर गाया गया था, और इसको जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि गोदावरी नदी जो है ये इनमें से कौन से राज्य से निकलती है। तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों गोदावरी जो है ना ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि लगभग आपके मतलब कि 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये जो है आपके महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है ये आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में से होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कृष्णा, लूणी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है ये आपके कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और कावेरी नदी की अगर लंबाई को लेकर बात करें तो ये जो है आपके लगभग 800 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके पास है कि भांगड़ा जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को जो है इसका आंसर भी पता होगा। तो दोस्तों भांगड़ा जो है ये आपके पंजाब का लोक नृत्य है जो कि वहां के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वहां पर भांगड़ा और गिद्दा ये दो जो है काफी ज्यादा फेमस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों से गुजरात पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि गुजरात में हो जाएगा गरबा। ठीक है, इसके अलावा भमोई भी जो है ये आपके गुजरात का ही है, तो याद रखेंगे कि गुजरात में हो जाएगा गरबा और भमोई। हरियाणा के हो जाएंगे फाग, सांग, धमाल, ये सब जो है हरियाणा के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। ठीक है, तो भारत की जो है आपके सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। देखिए दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, जबकि इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो आपके 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है ये आपके मुंबई में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान के अंदर आरबीआई की गवर्नर कौन है। तो याद रखेंगे कि आरबीआई के जो वर्तमान के 25वें गवर्नर जो हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे क्वेश्चन है कि तीर्थंकर जो है ये आपके किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों जैन शब्द जो है ना ये आपके मतलब कि जिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और तीर्थंकर भी जो है ये आपके जैन से ही रिलेटेड है। और देखिए जैन शब्द का मतलब होता है विजेता। ठीक है ना, और जो जैन संस्थापक होते हैं ना उनको जो है तीर्थंकर बोला जाता है। और जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें कि आपके जो मतलब कि पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव, और जो आपके अंतिम तीर्थंकर हैं वो आपके महावीर स्वामी हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये आपके उद्देशिका में शामिल नहीं है या फिर उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं एकजुटता, बंधुता, न्याय या फिर समता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है एकजुटता को शामिल नहीं किया गया है, जबकि समता, न्याय और बंधुता को जो है संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है खिलाड़ी और उसके खेल के नाम के साथ में मैच नहीं करता। तो ऑप्शंस हैं सुनील छेत्री फुटबॉल, गौतम गंभीर क्रिकेट,
हरिका द्रोणावल्ली हॉकी या ऑप्शन डी शरद कमल टेबल टेनिस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जिसमें कि आपको दिया हुआ है हरिका द्रोणावल्ली हॉकी, जबकि हम जानते हैं कि हरिका द्रोणावल्ली जो है ये आपके शतरंज की खिलाड़ी है। ठीक है, ये जो है आपके शतरंज की खिलाड़ी है, ना कि हॉकी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये इनमें से किसके साथ में संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 1 है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक शामिल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपके भाग 4 के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो आपकी नागरिकता है, नागरिकता ये जो आपके है ये भाग 2 के अंदर आती है। ठीक है, और जो मूल अधिकार हैं ये आपको पता है कि भाग 3 के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्वेश्चन आया आपके पास में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में निम्नलिखित में से जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर लॉरेंस, ए ओ ह्यूम, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर जॉन निकोलसन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यानी कि ए ओ ह्यूम। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 यानी कि 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना का श्रेय जो है यह आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी पहाड़ियाँ, हिमालय, अरावली या फिर राजमहल पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अवशिष्ट पर्वत होते क्या हैं। तो दोस्तों वे पर्वत या फिर स्थल रूप जो नदी वायु कि जो अपर्दन क्रियाओं के द्वारा कट करके या फिर जो है आपके मतलब कि अधिक नीचा या सपाट शिखर वाला हो जाता है, तो उसी को जो है मतलब कि अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। जैसे कि अरावली है, विंध्याचल है, राजमहल है और इसके अलावा नीलगिरी है, ये सब जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके हिमालय है ना, ये आपके एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये आपके एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपके नेशनल डॉक्टर्स डे है यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये हर साल कब मनाया जाता है। और आपको याद है कि नाविक एग्जाम में जो है एक महत्वपूर्ण दिवस में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है ये आपके प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों भारत में ये जो दिवस है ना डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर रिकॉल रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तराइन का जो पहला युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच में लड़ा गया था। तो तराइन का जो पहला युद्ध है ये आपके 1991 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है एक कृषि बैंक है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर बैंक। तो देखिए ऑप्शंस हैं सिडबी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर एसबीआई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए नाबार्ड जो है ना ये एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, और ये जो है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके मुंबई में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पुअर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन है आपके पास दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर एम जी रानाडे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। देखिए पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं ये आपके दादाभाई नौरोजी हैं। ठीक है, और इसमें जो है दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन की सिद्धांत की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और साथ ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है गोमती, यमुना, चंबल या फिर कोसी। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी।
देखिए प्रत्येक वर्ष जो है बिहार की जो कोसी नदी में आने वाली बाढ़ है, इससे जो है अपार धन और जन की क्षति होती है। इस कारण से जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कंचनजंगा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को आज की ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर से बताइएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस है वो आप लोग कल जरूर से अटेंड कीजिएगा। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास होगी रात में, और उनकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।